यस बेटा कॉपी ओपन कीजिए एंड कॉपी में टॉपिक लिखिए ट्रांसपोर्टेशन इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। लिखवा भी दिया। हाँ ब्लड प्रेशर लिखवा दिया। लिखवा दिया ठीक है बेटा। तो अपन सबसे पहले अभी ब्लड प्रेशर को अपन एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले अपना है ब्लड प्रेशर। नोट्स भेजा था। लिखिए बेटा ब्लड प्रेशर। हाँ लिख लिया तो बेटा समझिए। ठीक है बेटा। बेटा ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सबसे पहले बताइए। हिंदी में बेटा ब्लड प्रेशर को हिंदी में अपन बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं बेटा? रक्त दाब का मतलब ये है कि आपका जो रक्त है, रक्त मतलब खून जो ब्लड है उस पे कितना दाब लग रहा है। दाब का मतलब प्रेशर। अब आपको पता है आपका ब्लड किसी प्रेशर से तो हार्ट के अंदर आता है और किसी प्रेशर से ही हार्ट में से बाहर निकलता है। ठीक है बेटा। तो वो कितने प्रेशर से आना चाहिए और कितने प्रेशर से जाना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर आपसे कहता है ना कि आपका बीपी ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या है। और आपसे कहता है बीपी कम है, तो बीपी कम का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर जो आपका है वो क्या है, कम है। तो वो कम कितना है देखो। सबसे पहली बात तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, देखिए नॉर्मल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है ये, कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 to 120 कितना होता है 80 to 120 80 to 120 mm of Hg। Hg means मरकरी। जब बेटा आप कभी भी ऐसे आपके पास में ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को डॉक्टर आपके सामने रखता है, सामने रखने के बाद में उसमें से एक ऐसे लेता है, उसको यहाँ पर आपके ऐसे बांधता है और फिर उसके बाद में एक पंप से इस तरीके से करता है। जब वो इस तरीके से करता है तो आप देखिएगा वो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में एक नीचे एक पानी सा होता है, लिक्विड सा। वो लिक्विड ऊपर नीचे होता रहता है। कभी नहीं देखा तो देखिएगा आपके पास डॉक्टर के पास या कोई क्लिनिक के पास जाकर देखिएगा उस इंस्ट्रूमेंट में बेटा जब वो डॉक्टर आपका इस तरीके से ऐसे प्रेशराइज करेगा उसको, तो क्या होता है आपका जो नीचे जो वाटर का एक छोटा सा लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। जो वाटर का जैसा लेवल है वो है क्या, मरकरी। क्योंकि मरकरी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो ऊपर नीचे बह जाता है। अगर कोई और मेटल होता तो वो क्या होता, नहीं होता। मरकरी क्यों लिया, क्या कारण है, क्योंकि सर लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड। आगे बात समझ बेटा। सर उसको बाहर निकालने के बाद सॉलिड हो जाएगा। नहीं सर रूम टेम्परेचर। आपका जो मरकरी होता है वो लिक्विड ही होता है। मरकरी मतलब पारा। अच्छा आपने कभी, आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा बेटा जब कभी गेहूं वगैरह आता है तो गेहूं वगैरह लेने के बाद में उसमें दवाइयाँ डालते हैं। यस सर। तो दवाइयाँ में कोई तो एल्ड्रिन वगैरह कुछ भी लाके डाल देगा, मतलब कोई दवाइयाँ आती है डाल देगा। कोई लोग क्या करते हैं मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी में ये मरकरी लाते हैं बाजार से, क्योंकि मरकरी क्या करता है, एंटी इन्फेक्शन होता है। ये एक तरीके से जहर है। क्या है, जहर है। ये एक तरीके से पॉइजन है और अपन दवाई में पॉइजन ही डालते हैं। पॉइजन ही तो होता है एक तरीके से। जो अपन गेहूं में नाज में जो डालते हैं वो पॉइजन ही तो डालते हैं ताकि उससे कीड़े ना लगे। पता है नहीं पता है? यस सर। तो वो जो आपके पास में जो मरकरी होता है उस मरकरी को मिट्टी में मिलाते हैं, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और उनको अपन किस में डालते हैं, किसमें डालते हैं, गेहूं में डालते हैं। तो आपका जो मरकरी होता है वो पहली बात तो पॉइजन होता है। ठीक है, लेकिन इतना अपन को नहीं समझना। भी अपन को बस इतना समझना है कि जो आपका टेम्परेचर, जो आपका बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो किसमें मेजर होता है, mm of Hg। सर mm की फुल फॉर्म सर, mm मतलब मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर। ठीक है, mm of Hg मतलब वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, डिस्टेंस, उसको नापते हैं mm of Hg। अब देखिए बेटा आपका कम से कम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80। कम से कम
अगर आपका लो वाला दो ब्लड प्रेशर नपते हैं अपने, जब आप कभी भी बीपी नपवाते हैं तो उसमें दो ब्लड प्रेशर आते हैं, एक तो हाई और एक लो। जब कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नपता है तो वो 120 के बीच में आता है। अगर 120 से ज्यादा आया, जैसे बाई चांस 130 या 140 आया, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है, आपका ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, आप कॉफी पीजिए या आप कुछ भी कीजिए, या वो आपको दवाई देता है जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो, नॉर्मल हो। और आपका अगर कम ब्लड प्रेशर है तो वो 80 से क्या आएगा, नीचे आएगा। बाई चांस आपका आ गया 110 और आपका आ गया 70, तो बताओ ये क्या है, लो है। जो आपका वो पानी पीने का है ना, आप बॉक्स है उसकी साइड में मैंने बोतल रखी थी। अभी नहीं, बाद में ले लो, ठीक है। इसको बोल रहा हूं सर, ये इंस्ट्रूमेंट सर एक होता है सर, क्या चीज, इंस्ट्रूमेंट एक होता है। हाँ, लेकिन उसमें हाई भी नपता है, लो भी नपता है, अलग अलग दोनों होते हैं। हाई भी नपेगा उसमें, लो भी नपेगा, दोनों बताता है। वो डॉक्टर का देखने का तरीका है। जैसे इसकी वो, हाँ, वो जैसे स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से आप नापते हैं, आप देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, लेकिन उनको तजुर्बा है ना, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे कहानी तो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन अपन बोलते क्या है, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना तजुर्बा लेते जाएंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर 5 साल से काम कर रहा है, ये डॉक्टर तो अभी डॉक्टर बना है, इसके पास मत जाओ। यस सर। तो बेटा इसमें बताओ, इसमें अगर आपका बीपी सर लो है सर, लो 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 है, क्योंकि देखो बेटा हाई 80 से तो 110 मतलब कि 120 और 80 के बीच में यस आ सर। रहा है, लेकिन लो कितना आ रहा है आपके पास में, 70, वो 80 से नीचे गया, तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर क्या है, लो। सर किसी का सर दोनों भी हो सकते हैं सर, हाई भी लो भी सर। हाई भी लो भी कैसे जगह, कोई चीज हाई और लो आपको कैसे हो जाएगी, या लो हाई होता है क्या, या तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा या लो होगा, ऐसा थोड़ी दोनों बीमारी हो जाएगी, हाई भी है आपका, लो भी है, नहीं, ठीक है बेटा। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट। हार्ट से बॉडी में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ब्लड प्रेशर। देखो इसमें जो लाइन लिख रही है सिर्फ उसे ही समझना है अपन को, इसके अलावा ज्यादा नहीं समझना है। फिर बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर में जो ये लिख रहा है सिर्फ उसे ही समझना है, वो काफी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर। फर्स्ट क्या है बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर। और सेकंड क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट जो आपके पास में सिस्टोलिक प्रेशर है वो होता क्या है, देखिए, द मैक्सिमम प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एट विच, जिससे ब्लड लीव द हार्ट, ब्लड हार्ट में से निकले, मतलब कि ज्यादा, कितने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर से ब्लड हार्ट में से निकले थ्रू द मेन आर्टरी। मेन आर्टरी में से, मेन आर्टरी कौन सी है, अरोटा, पल्मोनरी, वो तो सबसे बड़ी आर्टरी है, मेन आर्टरी पल्मोनरी। आई बात समझ में। आवर्टा और पल्मोनरी दोनों में क्या डिफरेंस है, आवर्टा कौन सी है, सबसे बड़ी आर्टरी, और पल्मोनरी कौन सी है, मेन आर्टरी। जिस आर्टरी से हाई ब्लड, जितने मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड निकले उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। द सिस्टोलिक प्रेशर इन नॉर्मल वे इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा इस लाइन में नहीं समझना है। सर ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेट प्रेशर, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो प्रेशर से बाहर निकलेगा। क्या रिलैक्स में कभी ब्लड बाहर निकलेगा, सर। क्या कभी रिलैक्स में, ये तो अपन ने करके देखा था ना इधर। यस सर। जो अपन ने 4 बॉक्स बनाए थे बेटा, उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाहर गया, ये लंग्स में आया, लंग्स में से यहाँ पर आया, ये इधर आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इधर आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इधर आया, और यहाँ से कहाँ आ गया, बॉडी पार्ट। ठीक है बेटा। तो कोई चीज प्रेशर से बाहर तब आएगी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो लिख रहा है उतना ही समझो। नेक्स्ट इज डायस्टोलिक प्रेशर, DIASTOLIC। सेकंड जो है बेटा अपने पास में, ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सेकंड इज डायस्टोलिक प्रेशर।
बेटा डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? कम से कम प्रेशर। कितने कम से कम प्रेशर से निकलेगी? उससे कम प्रेशर से नहीं निकलना चाहिए। तो देखो बेटा, द मिनिमम प्रेशर एट विच ब्लड एंटर्स इन द हार्ट, मतलब कि हार्ट में एंटर भी तो कर रहा है, नहीं समझ में आई? हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है और हार्ट में से ब्लड निकल रहा है। तो हार्ट में से जब ब्लड निकलता है तो हाई प्रेशर से निकलता है, और हार्ट में जब ब्लड जाता है तो थोड़ा लो प्रेशर से जाता है, क्योंकि हार्ट में से प्रेशर ले जाकर कहाँ पहुंचाना होता है? लंग्स में या बॉडी पार्ट्स में। लेकिन हार्ट अपना कैसा है? हार्ट कैसा है? हार्ट छोटा है। समझो बात को, समझो। बात को समझो बेटा, हार्ट अपना कैसा है? छोटा है। तो इसमें आपको ब्लड डालने के लिए प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम। लेकिन हार्ट में से अगर ब्लड निकलेगा तो वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। तो ये चीज समझिए, हार्ट में से शुरुआत में मैंने टॉपिक बोला, जब भी बोला था कि हार्ट में से ब्लड का निकलना और हार्ट में ब्लड का जाना। तो हार्ट में से जब ब्लड निकलता है तो वो हाई प्रेशर से निकलना चाहिए, उसे तो क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और जब हार्ट में ब्लड एंटर करता है, इनमें हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है ना, डायस्टोलिक। तो 4 बॉक्स बनाते हैं बेटा ये वाले, इसमें हार्ट में ब्लड कहां-कहां एंटर कर रहा है आप बताओ मुझे। सर ऊपर एक तो यहाँ पर, ये सब हार्ट में ही तो ब्लड एंटर कर रहा है। अब ये यहाँ पर हार्ट में से बाहर निकल रहा है, तो ये जो बाहर निकल रहा है ये तो कौन सा प्रेशर से निकलेगा? सिस्टोलिक। लेकिन ये जो अंदर जाएगा ये कौन से प्रेशर से जाएगा? डायस्टोलिक। ठीक है बेटा? सर तो सिस्टोलिक प्रेशर सर ये होगा जो एरोटा से बाहर निकलता है, वही तो होगा सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा होगा? पल्मोनरी आर्टरी से जो निकलेगा वो होगा। सिस्टोलिक मींस होता है ब्लड हार्ट में से बाहर। अब वो हार्ट में से कोई सी भी आर्टरी से बाहर निकले, अपन जो इसमें लेके चल रहे हैं वो है मेन आर्टरी। लेकिन हार्ट में से कोई सी भी दो ही आर्टरी में से बाहर निकलता है। हार्ट में से कौन-कौन से में से बताओ? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और एक aorta। तो दोनों में से अपन को हाई प्रेशर से ही निकलना चाहिए, और उसे एंटर करेगा जब कौन-कौन सा घुसेगा? पल्मोनरी वेन और वेना कावा। आई बात समझ में? इसमें मेन सर पल्मोनरी वेन है सर, मेन पल्मोनरी। लेकिन अपन आवर्टा सबसे बड़ी है, अपन को मेन कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सबसे बढ़िया। नहीं सर, मेन तो कोई मतलब ही नहीं सर। मेन का कोई मतलब नहीं है अपना, लेकिन अपन मेन बोलते हैं तो उसको पल्मोनरी। सर अगर पूछे सर कहाँ से निकल रहा है सर, दोनों का नाम लिखिए सर। क्या बेटा? अगर पूछे कि सिस्टोलिक प्रेशर नहीं, हाँ कहाँ से निकल रही है सर, ये सिस्टोलिक प्रेशर से कहाँ से निकलती है, कौन सी? दोनों में से निकलती है बेटा। दोनों नाम लिखे। हार्ट में से जब बाहर जाएगा ना ब्लड, तो वो 2 जगह से जा रहा है। खुशबू क्या हो गया? हार्ट में से ब्लड जाएगा तो वो 2 जगह से जाएगा। कहाँ से निकलेगा? एक तो पल्मोनरी आर्टरी और aorta। बस आपको यही ध्यान रखना है, दोनों में से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो हाई प्रेशर से निकलेगा। और एंटर किस में से करता है? पल्मोनरी वेन और वेना कावा। उसमें लो प्रेशर से एंटर करेगा। अब लो प्रेशर है कितना? 80 mm of Hg। बस इतना ही समझना है आपको, इतना ही, ज्यादा कहानी है ही नहीं। अगर आप YouTube नेट पे देखेंगे तो वो आपको पूरा ब्लड प्रेशर की कहानी बता देगा। वो कहानी आपको पढ़ने से कोई सेंस ही नहीं है, और मैं पढ़ाऊंगा तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, कोर्स भी करवाना। ठीक है? कुछ भी सेंस नहीं निकलेगा कहानी ज्यादा पढ़ने से। अपने बुक में जो है उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर इज, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है बेटा? वो मैक्सिमम प्रेशर से जो बॉडी पार्ट में जाए, वो कितना होना चाहिए? 120 mm of Hg। और आपका डायस्टोलिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर जिसमें से हार्ट में एंटर करे 80 mm of Hg। 80 mm of Hg। उससे कम नहीं। कम हुआ तो सर 120 से कम हुआ तो सर वो तो नॉर्मल है ना। नॉर्मल है। 120 और 80 के बीच में नॉर्मल होता है। 120 और हाई 80 प्रेशर में नॉर्मल होता है। 100 चाहिए। 120 आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल तभी नापा जाएगा। डॉक्टर ब्लड प्रेशर लिखेगा तो 2 चीजें लिखेगा, ऐसे ऊपर नीचे, कभी भी एक नहीं लिखेगा। आपका मेजर करने के बाद वो ऐसे लिख देगा 140 और 70। इसका मतलब ये तो क्या है? नॉर्मल है। 70 है, नॉर्मल है? गलत है। ये कितना आएगा? 90 है सर 80। अब ये 90 आ गया तो इसका मतलब नॉर्मल तो क्या है? सही है, लो तो। लेकिन हाई क्या है? ज्यादा हाई है। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? आपका ब्लड प्रेशर क्या है? हाई। सर दोनों सेम रेट में इंक्रीज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है।
जैसे इसमें 40 का गैप है ना, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कुछ भी लिख रहे हैं एग्जांपल में तो अपन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात बेटा कि अपन जो मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन मेजर करते हैं बीपी, उस इंस्ट्रूमेंट का कई बार नाम पेपर में आता है और कंपटीशन में भी आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद एक में भी बताया था। स्पेलिंग याद होना चाहिए बेटा और उस इंस्ट्रूमेंट का नेम याद होना चाहिए। जो अपन ये हार्ट बीट चेक करता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वो तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो अपना ब्लड प्रेशर को चेक करता है वो जो होती है, देखा तो होगा। यस सर, यस सर। बेटा वो ऐसे वो एक बुक सी ऐसे खोल देता है, फिर वो उसमें से ऐसे बड़ा सा होता है, उसमें से नली सी निकाल के आपके हाथ पे ऐसे करके यो करता है। यस सर। आ रही है समझ में बात बेटा? किसने बीपी नहीं मेजर करवाया आज तक? जिसने आज तक कभी करवाया ही नहीं सर किसका, खुद का? हाँ खुद का कभी किसी ने आज तक नहीं करवाया, करो नीचे आप। बेटा अपना बीपी मेजर तो करवाना चाहिए। देखो मेरा मानना ये है, आपका शुगर और आपका बीपी महीने में एक बार टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को बचपन से ही शुगर हो जाता है। शुगर कैसे है? शुगर आपको उसमें पढ़ाएंगे कंट्रोल बॉडी पर, वो तो है नहीं, बट आपको इंसुलिन होता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में कम पड़ जाता है जब शुगर हो जाता है, इस वजह से बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। शुगर टेस्ट में तो सब वैसे ब्लड से होता है। ब्लड से होता है ना, ब्लड में तो शुगर होता है। हर चीज ब्लड से होती है टेस्ट। क्या बेटा? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या है बेटा? स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर। देखो बेटा स्पेलिंग देखिए इधर, अगर कॉपी में भी गलत लिख रही होगी तो मैं जो लिखाऊंगा वो सही है, ठीक है? और अगर कॉपी में वही है तो इसका मतलब कॉपी भी सही है। देखिए बेटा स्पिग्मो, SPHYGMO, इस स्पिग्मो, मेनो MANO, मेनोमीटर METER, इस स्पिग्मोमेनोमीटर। ये क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब वो सही है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो ब्लड प्रेशर मेजर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। आगे बेटा बात समझ में?